स्क्रीन क्लियर है? एक बार वो और मुझे कंफर्म कर दीजिए। ओके सर, ओके ओके जी, थैंक यू। चलिए साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के डीपीएफ के ट्रेनिंग वर्कशॉप में। साथियों, संस्था का विजन है टू ऑर्गेनाइज सिटीजन ऑफ इंडिया थ्रू सोशल वेलफेयर और मिशन है सेल्फ रिलायंट इंडिया। आज के इस मीटिंग में आपको संस्था के प्लान मैकेनिज्म के बारे में, उद्देश्यों के बारे में, मिशन के बारे में पूरी तरीके से जानकारी मिलने वाली है। बस आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ उनको ध्यान पूर्वक सुनना है और एंड तक सुनना है। अगर आप एंड तक मीटिंग को सुनते हैं तो डेफिनेटली आज आपको संस्था के प्लान मैकेनिज्म के बारे में क्लियर होने वाला है और आप पाएंगे कि जो प्लान मैकेनिज्म संस्था के द्वारा दिया गया है, डीपीएफ के माध्यम से आपको दिया जा रहा है, वो मार्केट में आपको कहीं भी दूसरी जगह नहीं मिलेगा। चलिए बारीकी से हर चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संस्था के रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी संस्था की, किसी कंपनी की, तो सबसे पहले बात आती है लीगलिटीज की कि हमारे पास कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो बात करूं संस्था के लीगल डॉक्यूमेंट्स की तो सबसे पहला है एमसीए का, दूसरा है सेक्शन 8 लाइसेंस, नेक्स्ट पैन नंबर 10 नंबर, नीति आयोग, और नेक्स्ट है आपका 12A। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे अवेलेबल हो चुके हैं। ऑलमोस्ट सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे वेबसाइट पे हैं, जो नहीं है वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। और एटीजी और सीएसआर, ये दो डॉक्यूमेंट जो है अभी हमारे कमिंग सून में है, बहुत जल्दी ये भी रेडी हो जाएंगे। पहले ये 3 थे, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले ही हमारा 12A का जो सर्टिफिकेट है वो भी आ चुका है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले संस्था का आधार, नियम, नियत, नीति और परोपकार। साथियों, नियम, नियत, नीति और परोपकार को लेकर के संस्था जो है आगे बढ़ रही है, क्योंकि यही जो चीजें हैं वो हमें बहुत सारी जगहों पे देखने को नहीं मिलती और यही वजह है कि संस्थाएं जो है, कंपनी जो है, वो लंबे समय तक रन नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी जो मिशन है, जो उनके विजन है, वो लंबे समय तक उनको आगे नहीं बढ़ा पाते। उनकी जो सोच है वो एक लिमिटेशन दायरे में रह जाती है। बात करते हैं हमारी संस्था के डायरेक्टर। सबसे पहले डायरेक्टर हैं हमारे धनराज इंगले, मिस्टर धनराज इंगले, जो कि माइंड पावर टेंडर है और एक लंबे समय से सर का अनुभव रहा है मार्केट का और ऑलमोस्ट हर फील्ड का सर को एक्सपीरियंस है। लगभग 25 साल का अनुभव सर का रहा है। तो एक एक्सपीरियंस पर्सन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारी संस्था के डायरेक्टर हैं, जिनको हर फील्ड की जानकारी है। दूसरे हमारे डायरेक्टर हैं मिसेस कलावती इंगले, जो कि सोशल वर्कर हैं, सर की जो कि वाइफ है। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्टर्स जिनके फोटोज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बात करते हैं हेड ऑफिस की, तो बालाघाट मध्य प्रदेश में हमारा हेड ऑफिस है, जहां पे जाकर के आप चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं। वेबसाइट है www.dpfhelpindia.com। और साथियों, परोपकार में एक प्यारा सा स्लोगन यहाँ पे दिया हुआ है जो मैं आपको दिखाता हूं। इन चीजों को हमें आत्मसात करना है और संस्था को आगे बढ़ाना है। निर्माणों के पावर युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। तो साथियों, इन लाइनों को आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आगे अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की स्लाइड्स पे समझ लेते हैं। विजन है हमारा सामाजिक कल्याण के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक को संगठित करना। अब यहाँ पे पूरा इन डिटेल विजन जो है वो आपको समझाया गया है, लिखा हुआ है, और नीचे की स्लाइड में आपको मिशन के बारे में पूरा इन डिटेल दिखाया गया है। आपके पास पीडीएफ है, अगर नहीं है तो आप आपके जो भी लीडर्स हैं उनसे आप ले लेंगे और आप आराम से इसको जो है पढ़ सकते हैं। साथियों, यहाँ पे जो भी चीजें आपको दिखाई जा रही हैं वो टोटली वो चीजें हैं जो प्रैक्टिकल हैं, जो पॉसिबल है। यहाँ पे कोई भी चीज आपको शो ऑफ करने के लिए या फिर वेबसाइट को या फिर पीडीएफ को सजाने के लिए नहीं रखी गई है। यहाँ पे वही चीजें हैं जो प्रैक्टिकली संभव है। तो मिशन विजन क्या है आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लेंगे।
यह है हमारी डीपी फाउंडेशन की उद्देश्य। कल की मीटिंग में सर ने इन डिटेल उद्देश्यों के बारे में बताया था, सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था। अभी जिस उद्देश्य को लेकर के हम सबसे पहले काम कर रहे हैं वो है हमारा आर्थिक मदद, आर्थिक आजादी, जिसपे अभी हमारा काम चल रहा है हेल्पिंग अपना मैकेनिज्म के माध्यम से। बाकी के जो 9 उद्देश्य हैं वो भी आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे। ये उद्देश्य हैं क्योंकि उद्देश्य ही दर्शाते हैं कि संस्था कितने लंबे समय तक चलने वाली है, किस नजरिए को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है, आप अगर आपको नहीं पता है तो आप पीडीएफ के माध्यम से इनको आराम से पढ़ सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे बात करते हैं थोड़ा सा एडवांटेज के बारे में। साथियों 100% एथिकल सिस्टम है, 100% सिक्योर है, 100% वेरीफाइड है और ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट कैसे है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पे देखिए 10 लेवल का हमारा प्लान है और 10 लेवल में आपकी जितनी भी टीम आपकी बनने वाली है, आपने कितने सारे सिस्टम देखे होंगे कि कहीं पे भी आपको आपकी पहली लेवल के अलावा दूसरी लेवल के अलावा किसी का भी कांटेक्ट नंबर आपको शो नहीं होता, जिस वजह से क्या होता है कि हम अपनी जो टीम है उसको सपोर्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी 10 लेवल की जितनी भी आपकी टीम बनने वाली है, आपकी हर लेवल के हर व्यक्ति का कांटेक्ट नंबर आप देख सकते हैं और आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे संस्था ने रखी है। हमारा जो वर्किंग है टोटली पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन रहेगा और आईएनआर में हमारा टोटल वर्किंग रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 100% है और ये है हमारा रियल हेल्पिंग सिस्टम। बात करते हैं dpfhelpindia.com क्या है। तो यह एक गैर लाभकारी सोशल वेबसाइट है। हमारा सिस्टम ना तो किसी से पैसा लेता है और ना ही किसी को पैसा देता है। किसी भी प्रकार से कोई भी प्रलोभन, कोई अवार्ड या फिर कोई भी रिवॉर्ड यहाँ पे संस्था आपको नहीं देती। यहाँ पर एक ऑनलाइन उपहार आधारित नॉन रिफंडेबल क्राउड फंडिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसका कार्य है लोगों को बिना किसी प्रतिबद्धता के स्वेच्छा से एक दूसरे को उपहार भेजने के लिए जोड़ना। यह एक ऑनलाइन उपहार पोर्टल है, कोई एमएलएम नेटवर्किंग या फिर पॉन्जी स्कीम नहीं है। साथियों जब हम किसी को बताते हैं प्लान मैकेनिज्म के बारे में, सिस्टम के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें हम बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। आप प्रयास करें कि जो चीजें हैं वही चीजें आप बोले, किसी से भी अदर कोई कमिटमेंट ना करें। किसी को आप किसी अलग लैंग्वेज में ना समझाएं जिससे सामने वाला उसका एक अलग ही मतलब निकाल ले। यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं कि क्या हमारा सिस्टम है, किस तरीके से काम करता है। तो बारीकी से सारी चीजों को समझे, अंडरस्टैंड करें। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, डेली बेसिस पे हमारा सेशन हो रहा है, आपके लीडर्स हैं, आप उनसे डिस्कस करें और पहले सिस्टम की पूरी जानकारी लें। ज्वाइन कराने की किसी को भी जल्दबाजी ना करें, पहले सामने वाले को पूरी जानकारी दें। सामने वाले को अच्छा लगता है तो सामने वाला कंटिन्यू करेगा और नहीं अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति को जानकारी दें, आपका सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। बात करते हैं, हर व्यक्ति जो है हार्डवर्क करता है, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में हार्डवर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए क्या? सक्सेस, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड। यह हर व्यक्ति की चाहत होती है, लेकिन इतना ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी ये चीजें हमें नहीं मिल पाती। उसके 6 रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ क्लियर गोल। सामने वाले का जो गोल है वो क्लियर नहीं होता। लैक ऑफ सिक्योर प्लेटफॉर्म, एक अच्छा सिक्योर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। और नेक्स्ट रीजन है लैक ऑफ हॉनेस्ट फाउंडर, डायरेक्टर एंड सीएमडी। संस्था का जो फाउंडर है, कंपनी का जो फाउंडर है, डायरेक्टर है, वो ऑनेस्ट नहीं होते, ईमानदार नहीं होते, जिस वजह से जो कंपनियां हैं, जो सिस्टम है, वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो बीच में ही स्टक हो जाते हैं क्योंकि उनके पास उतना बड़ा विजन नहीं होता। लैक ऑफ कंप्लीट ट्रेनिंग। अगर आपने ऊपर की सारी चीजें देखी हैं, लेकिन अगर आपने अपने सिस्टम की पूरी ट्रेनिंग नहीं ली है, पूरी जानकारी नहीं ली है, तो क्या होगा, आप किसी भी व्यक्ति को सही तरीके से नहीं बता पाओगे। उस सिस्टम की जो बारीकियां हैं, सिस्टम की जो खूबियां हैं, वो आप नहीं बता पाएंगे किसी को भी। तो आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि
हर एक साथी चाहता है कि मैं जिस व्यक्ति के साथ जुड़ूं वो लीडर होना चाहिए, वो मेरी हर चीज में सपोर्ट करे, हर व्यक्ति ये चाहता है। तो ये जिम्मेदारी है आपकी, कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर के हर विषय की जानकारी लें और अपने साथी को भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। तो कंप्लीट ट्रेनिंग लेना आवश्यक है, लोग नहीं लेते, इस वजह से फेल हो जाते हैं। वो स्पॉन्सर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि भाई मेरा स्पॉन्सर तो ये काम कर ही रहा है। ऐसे नहीं होता। कभी आपने किसी व्यक्ति को बड़ा बनते देखा है किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रह करके? शायद नहीं। आज जितने भी लोग बड़े हैं, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, वो सब सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, लैक ऑफ एबिलिटी टू टेक डिसीजन विद स्ट्रॉन्ग विल। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन वो नहीं ले पाते, एक आत्मविश्वास के साथ वो डिसीजन नहीं ले पाते, जिस वजह से वो फेल हो जाते हैं, जिस वजह से वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। और नेक्स्ट है लैक ऑफ एबिलिटी टू टेक एक्शन विद प्लानिंग। काम तो करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि उनको किस तरीके से काम करना है, वो भगवान भरोसे कार्य कर रहे होते हैं। साथियों, सक्सेसफुल पर्सन कौन है? एक ऐसा पर्सन जिसके पास इकोनॉमिक फ्रीडम हो, सिक्योर फ्यूचर हो, टाइम फ्रीडम हो, फैमिली सिक्योरिटी हो, नेम फ्रेम एंड रेस्पेक्ट हो, और नेक्स्ट जिसका रिलेशन बैंक अच्छा हो। अगर ऊपर दी गई सारी चीजें अगर किसी के पास है तो इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति सक्सेसफुल है। लेकिन अगर ऊपर दी गई चीजों में से किसी भी एक चीज की या फिर सभी चीजों की अगर आपकी लाइफ में कमी है तो इसका मतलब क्या है? आपको बदलाव की आवश्यकता है। अब सवाल आता है कि सॉल्यूशन क्या है? चलिए, डीपी फाउंडेशन सामाजिक कल्याण के माध्यम से उपयुक्त ऊपर की सभी चीजों को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाउ टू गेट स्टार्ट इन सोशल वेलफेयर, किस तरीके से हम स्टार्टअप कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट जो कि हर व्यक्ति दे सकता है, आप किसी भी व्यक्ति को बोलेंगे तो सिंपली हर व्यक्ति 601 रुपए का डोनेशन दे सकता है। तो सेम 601 रुपए के डोनेशन के साथ आपको स्टार्टअप करना है, जिसमें से 101 रुपया आपका आर पिन होता है, यानी आर पिन के माध्यम से आपका संस्था का डोनेशन जाता है। और नेक्स्ट बचा हुआ 500 रुपए आपके स्पॉन्सर को डोनेशन जाता है, जिन्होंने आपको इस सिस्टम की जानकारी दी, क्योंकि वो उसके अधिकारी है। तो इस तरीके से जो है आपका 601 रुपए में वर्किंग जो है स्टार्ट हो जाता है। आप डोनेशन देते हैं 601 रुपए का, आपको आपकी आईडी रजिस्टर करके मिल जाती है और आप एलिजिबल हो जाते हैं आगे अपनी वर्किंग को कंटिन्यू करने के लिए। बात करते हैं कितने प्रकार का बेनिफिट हमें यहाँ पे मिलता है। तो 3 प्रकार से बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहला है डायरेक्ट हेल्प, दूसरा है लेवल अपग्रेड हेल्प, तीसरा है आपका स्पॉन्सर बोनस हेल्प। अब इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं कि कौन सा किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट हेल्प की। इसमें मैकेनिज्म क्या है आपको क्लियर हुआ होगा कि 101 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन पिन और दूसरा है आपका 500 रुपए का डोनेशन। इस तरीके से टोटल आपका 601 रुपए होता है। आपके डायरेक्ट में जितने भी साथियों को आप लेके आएंगे, हर व्यक्ति से आपको 500 रुपए का बेनिफिट होने वाला है डायरेक्ट हेल्प के रूप में। आप 2 लाइए, 4 लाइए, 10 लाइए, 20 लाइए, फिर 25 लाइए, फिर 50, हर व्यक्ति से आपको 500 रुपए मिलेगा। और यहाँ पे इस तरीके से कोई भी कंडीशन, कोई भी नियम नहीं बनाया गया है कि भाई जब आपके 4 डायरेक्ट आ जाएंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक आईडी भी लगा रहे हैं, इसका मतलब उस व्यक्ति का 500 रुपए इमीडिएटली आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो पर्सन टू पर्सन काम करता है। बहुत सारे सिस्टम आपने देखे होंगे, कंडीशन लगा देते हैं कि भाई जब तक आपके इतने पर्सन्स नहीं होंगे, जब तक आपकी इतनी आईडीज नहीं आएंगी, तब तक आपको आपका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनिमम 4 डायरेक्ट आपको करना है, 4 डायरेक्ट के बिना आप अगले लेवल में नहीं जा सकते, ये नियम है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर कोई व्यक्ति 4 डायरेक्ट नहीं कर सकता है तो ध्यान रखें, जब तक वो 4 डायरेक्ट नहीं करेगा तब तक नेक्स्ट लेवल अपग्रेड नहीं कर सकता। ये सिस्टम में नियम रखा गया है। मैक्सिमम आप जितने चाहे उतने डायरेक्ट कर सकते हैं, और जितना ज्यादा डायरेक्ट आप करोगे उतना बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट है आपका लेवल अपग्रेड हेल्प।
साथियों, हमारा जो प्लान है, प्लान मैकेनिज्म है, लेवल प्लस सनराइज दोनों का कॉम्बिनेशन है और मार्केट का पहला ऐसा प्लान है जो दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के आया है। आज मार्केट में आप जो भी प्लान देखेंगे, जो भी सिस्टम देखेंगे, 2 के मैट्रिक्स पे कोई चल रहा है, कोई बाइनरी के सिस्टम पे चल रहा है, कोई 3 के मैट्रिक्स पे चल रहा है, कोई 4 के मैट्रिक्स पे चल रहा है। यानी एक लिमिटेशंस दी जाती है कि आप इस लेवल में सिर्फ इतना ही पैसा बना सकते हैं। एक लिमिटेशंस आ जाती है कि इस लेवल में आपके सिर्फ इतने ही लोग आ सकते हैं। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे आप चाहें तो दूसरे लेवल से भी लाखों रुपए बना सकते हैं, आप चाहें तो पहले लेवल से हजारों रुपए बना सकते हैं। जिस लेवल में जितने चाहें उतने पर्सन्स बिठा सकते हैं और जिस लेवल में जितने चाहें उतने बेनिफिट ले सकते हैं। किसी भी लेवल में कोई भी लिमिटेशंस आपको नहीं दी गई हैं। मिनिमम 4 का मैट्रिक्स आपका चलेगा क्योंकि 4 डायरेक्ट कंपलसरी है, तो आपका 4 जो है वो बाय डिफॉल्ट चलेगा। अगर आप नहीं भी चलाना चाहोगे तो भी आपका वो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति मिनिमम 4 डायरेक्ट तो करेगा ही करेगा। मैक्सिमम आप 5 का चलाइए, 10 का चलाइए, 20 का चलाइए या फिर 50 का चलाइए, तो मिनिमम 4 है। इसलिए हम टोटली 4 का जो मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशंस जो है समझ लेते हैं कि अगर आपके 4 की डुप्लीकेशन पे भी अगर आप काम करते हैं, अगर आप 4 का मैट्रिक्स भी चलाते हैं, तो आपको यहाँ पे कितना बड़ा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। 10 लेवल का हमारा प्लान है। सबसे पहले लेवल में आपके 4 साथी आएंगे और हर साथी आपको 500 रुपए का डोनेशन देगा। कितना आएगा? 2000। 1000 से आपका जो साथी है वो सेकंड लेवल अपग्रेड कर लेगा। बचेगा कितना? 1000 रुपए का प्रॉफिट। अब ये क्या है? सिर्फ मिनिमम है। मैक्सिमम 500 के 50 लिमिट भी ले सकता है, कोई लिमिट नहीं है। और उसको कोई भी अपग्रेड के लिए पेमेंट नहीं देना है, क्योंकि हर लेवल का डोनेशन, यहाँ पे जितना भी मैं अपग्रेड का सिस्टम बताऊंगा आपको, हर लेवल का जो अपग्रेड वाला डोनेशन है वो सिर्फ आपको 1 टाइम देना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे 4 के मैट्रिक्स में हमने 1 टाइम दे दिया, तो अगर दूसरा कोई 4 का मैट्रिक्स हम बनाएंगे तो क्या हमें दोबारा देना पड़ेगा? नहीं, हर लेवल का डोनेशन सिर्फ आपको 1 टाइम देना है और उस लेवल का बेनिफिट आप लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। कितना लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे लेवल में मिनिमम आपके 16 साथी आते हैं। हर व्यक्ति आपको 1,000 का डोनेशन देता है। 16,000 आता है, 2,000 से अपना नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर लेते हैं और बचता है आपके पास 14,000। तीसरे लेवल में आपके 64 साथी आएंगे। हर व्यक्ति आपको 2,000 का डोनेशन देगा। कितना आएगा? 1,28,000। और नेक्स्ट लेवल 5,000 से आपका अपग्रेड आप कर लोगे। कितना बचेगा? 1,23,000। क्या इतना ही आएगा सिर्फ? बिल्कुल नहीं, लिमिटेड, अनलिमिटेड आ सकता है। बात करते हैं चौथे लेवल की। मिनिमम 256 साथी आएंगे और हर व्यक्ति जो है 5-5 हजार का डोनेशन देगा। वो साथी जो आपके चौथे लेवल में बैठेंगे वो सभी साथी आपको 5-5 हजार का डोनेशन देने वाले हैं, 12,80,000। और नेक्स्ट लेवल 10,000 से 1 टाइम डोनेशन देकर के लाइफ में 1 टाइम अपना 10,000 से अपग्रेड कर लेना है अपना नेक्स्ट लेवल। बचेगा कितना? 12,70,000। बात करते हैं 5वें लेवल की। 5वें लेवल में मिनिमम आपके 1,024 साथी आएंगे और हर साथी आपको 10-10 हजार का डोनेशन देगा। मिनिमम हेल्प कितना आएगा? मिनिमम आएगा आपका 1,02,40,000। और नेक्स्ट लेवल आप 20,000 से अपग्रेड करते हैं, बचता है आपके पास 1,02,20,000। और यहाँ पे 5वें लेवल से लेकर के अपना तीसरा जो बेनिफिट है, स्पॉन्सर बोनस हेल्प, जो कि 2 लेवल में आएगा और 10-10% आएगा। ये आपका स्टार्ट हो जाता है। आपके पहले और दूसरे लेवल में जो साथी बैठे हैं, जब भी उनको 5वें लेवल से लेकर के 10वें लेवल का कोई भी हेल्प आएगा तो हर लेवल से, हर हेल्प से वो आपको 10-10% का डोनेशन एज ए स्पॉन्सर बोनस हेल्प देने वाले हैं। और जब आपको आएगा तो आपके फर्स्ट स्पॉन्सर को 10% और आपके सेकंड स्पॉन्सर को 10% आपके हर हेल्प से आपको देना होता है। तो ये है हमारा स्पॉन्सर बोनस हेल्प, जो आपको 5वें लेवल से लेकर के 10वें लेवल तक मिलेगा। बात करते हैं 6वें लेवल की। मिनिमम आपके 4,096 साथी आएंगे। हर व्यक्ति आपको 20-20 हजार का डोनेशन देगा। कितना आएगा?
8,19,20,000। 30,000 से अगला लेवल अपग्रेड कर लोगे, कितना बचेगा? 8,18,90,000। और स्पॉन्सर हेल्प 2,000 का आपके ऊपर वाले दो सीनियर्स को, आपके फर्स्ट और सेकंड स्पॉन्सर को 10-10% के रूप में आपका 2,000 देना होता है, आपके साथ ही आपको देंगे। बात करते हैं 7वें लेवल की, 16,384। हर व्यक्ति 30,000 का डोनेशन देगा, कितना आएगा? 49,15,20,000। 40,000 से अगला लेवल अपग्रेड करना है, कितना बचेगा? 49,14,80,000। 3,000 का डोनेशन एज ए स्पॉन्सर हेल्प आपके दो सीनियर्स को, और आपके डायरेक्ट वाले और आपके सेकंड लेवल वाले साथी आपको देंगे। 8वें लेवल की बात करें, 65,536 साथी आएंगे। हर साथी आपको 40,000 का डोनेशन देगा, कितना आएगा? 2,62,62,40,000। और अगला लेवल कितने से अपग्रेड करना है? 50,000 से। साथियों, हर डोनेशन सिर्फ आपको वन टाइम देना है, उसके बाद आप उस लेवल का हेल्प लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। कितना बचेगा? 2,62,62,13,90,000। और 4,000 का स्पॉन्सर हेल्प आपको आपके फर्स्ट और सेकंड सीनियर को देना होता है। बात करते हैं 9वीं लेवल की, 2,62,144 साथी मिनिमम आपके आएंगे, और हर साथी आपको 50,000 का डोनेशन देगा, कितना आएगा? 13,10,72,00,000। 60,000 से अपना लास्ट लेवल जो है, 10वां लेवल जो है, आप अपग्रेड कर लेंगे, उसके बाद आपका कोई भी अपग्रेड नहीं होगा, और बचेगा कितना आपके पास? 13,10,71,00,000। और 5,000 का डोनेशन जो है एज ए स्पॉन्सर हेल्प आपके दो सीनियर्स को आप दे देंगे, और आपके डाउनलाइंस आपको देंगे। बात करते हैं 10वें लेवल की, 10,48,576। हर साथी आपको 60,000 का डोनेशन देगा, कितना? 62,91,45,60,000। और यहाँ पे कोई भी आपका अपग्रेड नहीं होता, तो टोटल प्रॉफिट जो है वो आपका होता है। हर लिंक से 6,000 का डोनेशन एज ए स्पॉन्सर बोनस है आपके दो सीनियर्स को आपको देना होता है, और आपके पहले और दूसरे लेवल के साथी आपको देंगे। अगर बात करें टोटल, तो 13,58,001 आपके 100 लोगों का टोटल नेटवर्क बनता है, सिर्फ 4 के मैट्रिक्स में। मैक्सिमम नो लिमिट हो सकता है, यहाँ पे 13 लाख की जगह पे 50 लाख भी हो, 1 करोड़ भी हो। बात करते हैं टोटल टेक हेल्प की, तो 79,22,83,06,000 ये आपका टोटल टेक हेल्प होता है। जिसमें अगर बात करें टोटल अपग्रेड हेल्प की, अगर 10वें लेवल तक की बात करूं, तो टोटल आपका 2,18,000 का अपग्रेड होता है, और बाकी का जो अमाउंट होता है वो सब आपका प्रॉफिट होता है। यहाँ पे जो चार्ट में मैंने आपको दिखाया है, ये सिर्फ एक मिनिमम अमाउंट है जो कि आपको 4 के मैट्रिक्स में मिल सकता है। अब आप 10 का मैट्रिक्स बनाएंगे, 20 का मैट्रिक्स बनाएंगे, 50 का मैट्रिक्स बनाएंगे, तो वो आपका टोटली अलग हो गया, और इससे कई गुना ज्यादा अमाउंट हो गया। इसका कैलकुलेशन आप एक पेपर लीजिए, कॉपी लीजिए, और अपना बैठ करके आराम से कर सकते हैं कि कितना बड़ा बेनिफिट आपको आपके बड़े मैट्रिक्स से आपको मिल सकता है। चलिए, स्पॉन्सर हेल्प के बारे में मैंने आपको बताया 2 लेवल में बटेगा। जब आपको आएगा 5वें लेवल से लेकर के 10वें लेवल तक का कोई भी लिंक, तो आप अपने 2 सीनियर्स को दोगे, और आपके पहले और दूसरे लेवल वाले साथी आपको देंगे। बात करते हैं कि आफ्टर मैनेजर क्या, जब आप जब आप मेंबर बनते हैं, तो मेंबर के बाद आपके और क्या पोजीशंस हैं और क्या रैंकिंग है आपके, तो वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब आपका 5वां लेवल आप अपग्रेड करते हैं, जब आप आपका 5वां लेवल अपग्रेड करते हैं, तो आपका जो रैंक है वो होता है मैनेजर का। आपके डायरेक्ट के 4 साथियों को आप मैनेजर बना लेते हैं, आपका रैंक होता है सीनियर मैनेजर। आपके डायरेक्ट के 10 मैनेजर आप बनाएंगे, आपका रैंक होगा डायमंड मैनेजर। नेक्स्ट 25 डायरेक्ट मैनेजर बनाने पे डबल डायमंड मैनेजर। अगर आपके 50 साथी आपके डायरेक्ट मैनेजर आप बनाते हैं, तो ट्रिपल डायमंड मैनेजर आप बन जाते हैं। और लास्ट 100 डायरेक्ट मैनेजर, जो आपको आपके लेवल में अचीवमेंट कराते हैं डायमंड सेंचुरियन का। साथियों, ये आपके लेवल्स हैं रैंकिंग में, जिससे आपकी पहचान होती है। जब भी कोई लीडर होता है तो उसकी पहचान होती है, वो आपका रैंकिंग क्या है। तो ये जो है
ये जो लेवल्स यहाँ पे जो मैंने दिखाए वो एक तरीके से आपका रैंकिंग दिखाएंगे, आपका पोजीशन दिखाएंगे संस्था में। चलिए बात थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं स्पॉन्सर बोनस हेल्प के एग्जाम्पल्स के बारे में। साथियों ये कोई अलग बेनिफिट नहीं है, जो तीसरा वाला बेनिफिट हमने आपको बताया है उसी का ये पार्ट है। यहाँ पे सिर्फ ये एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं कि अगर आपके डायरेक्ट में 4 साथी हैं और 4 साथियों ने कम से कम 4 डायरेक्ट किया है, 4 डायरेक्ट किया है, और अगर हर साथी को आप मैनेजर बनाने का टारगेट लेके काम करते हो, सिर्फ क्या मैनेजर, यानी हर व्यक्ति को अगर आप 5वें लेवल तक पहुंचा देते हैं तो क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि अगर आपके डायरेक्ट में 4 साथी आपने मैनेजर बनाए और 4 साथी भी अगर एक दिन में एक लिंक रिसीव करते हैं तो डेली का आपको कितना आता है 4000। वहीं अगर आपके सेकंड लेवल वाले 16 साथी भी अगर एक दिन में एक लिंक रिसीव करते हैं तो आपका डेली का हो जाता है 16000। इस तरीके से अगर टोटली अगर 30 दिन का कैलकुलेशन करें तो ये आपका होता है 6 लाख। तो यही सेम चीज आपको यहाँ पे 5वें लेवल की आपने अभी देखी, सेम उसी तरीके से 6वां लेवल का, 7वें लेवल का, 8वें लेवल का, 9वें और 10वें लेवल का कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पे मिनिमम अगर एक दिन में एक लिंक भी आता है आपके साथियों को तो उसके 10% के हिसाब से, जैसे 6वें लेवल का है यहाँ पे 8000, दूसरे लेवल से 32000, टोटल अगर महीने का कैलकुलेशन देखें तो 12 लाख। 7वें लेवल में आपका यहाँ पे जो भी आते हैं आपके पहले 4 साथियों से अगर आपका 7वें लेवल का बेनिफिट आ रहा है तो आपका 12000 और सेकंड 48000 डेली का, टोटल महीने का अगर कैलकुलेशन करें तो 18 लाख। फिर आपका 8वां लेवल है जिसमें आपका महीने का 24 लाख तक आप ले सकते हो और इससे ज्यादा भी ले सकते हो। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है, अगर एक दिन का एक लिंक भी आता है तो भी ये कैलकुलेशन आपका है। अगर एक दिन में 10 लिंक आते हैं तो ये कैलकुलेशन 10 गुना हो गया फिर आपका, ठीक है। 9वें लेवल में मिनिमम अगर मंथली का कैलकुलेशन देखें तो आपका 30 लाख हो गया, 10वें लेवल में आपका 36 लाख। तो इस तरीके से ये है आपका, आप इस तरीके से प्लानिंग करके चलिए, डेफिनेटली ये जो आप यहाँ पे चार्ट पे देख पा रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने आपके डायरेक्ट में 10 मैनेजर बनाए, अभी तक तो 4 की बात हो रही थी, 4 और 4 के 4, अगर आप अपने डायरेक्ट में 10 मैनेजर बना देते हैं तो क्या होगा, तो कम से कम 10 साथी भी अपने 4 तो बनाएंगे, तो 40 हो जाएंगे आपके दूसरे लेवल में। तो एक दिन का अगर एक लिंक भी आता है तो पर डे का हो गया 10,000 पहले लेवल से और दूसरे लेवल से हो गया आपका 40,000। इस तरीके से महीने का अगर देखें तो आपका हो गया 15 लाख। वहीं आपका अगर आपकी 25 डायरेक्ट मैनेजर आपने बनाए तो महीने आपका डेली का हो गया पहले लेवल से 25,000 और दूसरे लेवल से हो गया 1 लाख, महीने का 37 लाख। नेक्स्ट आपके अगर डायरेक्ट में 50 मैनेजर हैं तो आपके पहले लेवल से 50,000 और आपके सेकंड लेवल में जहां पे 200 साथी आपके होंगे वहां से हो गया आपका 2 लाख पर डे। अगर मंथली का कैलकुलेशन देखें तो ये होता है आपका 75 लाख। और ये है आपका लास्ट डायमंड सेंचुरियन, जिसमें आपके 100 डायरेक्ट मैनेजर आप बनाते हैं और अगर पहले लेवल की बात करें तो आपका डेली का हो गया 10% का कैलकुलेशन देख रहे हैं और एक दिन में अगर एक लिंक आता है तो ये आपका 1 लाख और सेकंड लेवल से 4 लाख। और अगर बात करें महीने का तो 1.5 करोड़ हो जाता है। ये अमाउंट जो है एक लिंक अगर डेली का रिसीव होता है सिर्फ उसके कैलकुलेशन के बेस पे दिखाया गया है। मैक्सिमम अब आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, खुद प्लानिंग कर सकते हैं और आप उसी प्लानिंग को अपनी टीम में डुप्लीकेट कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई गई हर एक चीज आप प्रैक्टिकली पॉसिबल कर सकते हैं अगर आप प्लानिंग के साथ काम करते हैं। तो आप डेली का टारगेट बनाइए और आपके उन टारगेट्स को लेकर के काम करिए। अब बात करते हैं कुछ नियमों की, अनुशासन, डिसिप्लिन, क्योंकि वो जरूरी होता है। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहला है लेवल अपग्रेड हेल्प पाने के लिए आपके डायरेक्ट में 4 सदस्य और आपका सेकंड लेवल अपग्रेड होना आवश्यक है। नोट, सेकंड लेवल अपग्रेड करने के लिए आपके 4 डायरेक्ट सदस्य होना आवश्यक है। जब तक आपके 4 डायरेक्ट सदस्य नहीं होंगे आप अपना सेकंड लेवल अपग्रेड नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका, आप जिस लेवल का हेल्प पाना चाहते हैं उस लेवल की आपका वो लेवल जो है वो अपग्रेड होना चाहिए। तीसरा नियम है स्पॉन्सर बोनस हेल्प। जब भी आपको 5वें लेवल से लेकर के 10वें लेवल का जो भी हेल्प रिसीव होगा आपको उसका 10% आपके फर्स्ट स्पॉन्सर को और 10% आपके सेकंड स्पॉन्सर को प्रसन्नता पूर्वक दे करके आपका जो हेल्प है उसको कंफर्म कराना है।
ये अनिवार्य है। और आपका चौथा है, हमारा जो भी टेक्निकल प्लस हेल्पिंग प्लान मैकेनिज्म चल रहा है, डेली बेसिस पे आपको ट्रेनिंग सेशन में अटेंड होकर के इसको अटेंड करना है और आपके हर साथी को आपको अटेंड कराना है, जिससे हर एक साथी उस विषय में मास्टरी हासिल कर सके, उस विषय की पूरी जानकारी ले सके। चलिए साथियों, डीपीएफ इज 100% बीट टू सक्सेस, मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम। सामाजिक कल्याण की दिशा में लगा दो तो आर्थिक आजादी, सुरक्षित भविष्य, समय की आजादी, परिवार की सुरक्षा, नाम मान सम्मान और पूरे भारतवर्ष में लोगों से आत्मीय संबंध, ये सब अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गो डायमंड सेंचुरियन। तो ये था साथियों हमारा प्लान मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और अभी हम आगे बढ़ेंगे और टेक्निकल चीजों को समझेंगे। अगर अभी भी आपका कोई साथी यहाँ पे उपस्थित नहीं है जिसको टेक्निकल चीजों की जानकारी नहीं है, तो आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। और अभी सारी चीजें जो है वो हम टेक्निकल की समझने वाले हैं। तो बस 1 मिनट मुझे आप दीजिएगा।